हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, टेक्निकल क्वेश्चन की चैप्टर वाइज सीरीज़ में आज मैं नया चैप्टर लेकर आया हूँ, मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल, माप और मापक औजार। दोस्तों, मैंने फर्स्ट चैप्टर सेफ्टी एंड हेल्थ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हुए हैं जो आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों, मैंने उसकी 2 क्लासें ऑलरेडी अपलोड कर दी हुई हैं, उसे आप लोग ज़रूर देख लें। और मैं इस चैप्टर वाइज सीरीज़ में सारे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा जो आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं ये सारे चैप्टर वाइज करा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें इसी तरह रेगुलर वीडियो पाने के लिए। दोस्तों, आप सारे एग्ज़ाम होंगे क्लियर, बस सारी क्लासें आप लोग देख लीजिए, ये मेरी गारंटी है। ये सारे क्लासें आप लोग रेगुलर देखते रहिए, आपका कोई भी एग्ज़ाम में आप बैठें ईजिली सारे एग्ज़ाम निकल जाएंगे, क्योंकि मैं इसमें सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करा रहा हूँ। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 है और क्लास 1 इसका है। ठीक है, चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड स्टील रूल की अल्पतम मांग होती है, यानी कि स्टैंडर्ड स्टील रूल जो होता है उसका लीस्ट काउंट पूछ रहा है। लीस्ट काउंट, एक मिनट इधर। लीस्ट काउंट जो होता है कितना होता है, 1/3 mm, 1/4 mm, 1/2 mm, 1/6 mm। जो स्टैंडर्ड स्टील रूल होता है उसकी जो लीस्ट काउंट होती है वो 1/2 mm होती है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसे हम लोग 0.5 mm भी बोल सकते हैं। कितना बोल सकते हैं, ये हमारा मीट्रिक में है, मीट्रिक सिस्टम में, मीट्रिक में। देखिए ब्रिटिश में अगर बोलेगा, ब्रिटिश में इसकी लिस्ट काउंट, ब्रिटिश में, तो ब्रिटिश में जो लिस्ट काउंट होती है वो 1/64 इंच होती है। ठीक है, जो हमारा स्टील रूल होता है, स्टील रूल उसका मटेरियल पूछता है, मटेरियल। तो मटेरियल जो होता है ये इसका स्प्रिंग स्टील, स्टील या फिर स्टेनलेस स्टील का बना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रिंक रूल का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में पूछा हुआ है, सीट मेटल शॉप में, पैटर्न मेकर में, फिटिंग शॉप में या फिर फोर्जिंग शॉप में। तो जो हमारा श्रिंक रूल होता है इसका यूज़ हम लोग पैटर्न मेकर में करते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। पैटर्न मेकर में क्या, इसे हम लोग कास्टिंग यानी कि ढलाई वाले जॉब में यूज़ करते हैं, क्योंकि जो इसमें इसकी मार्किंग होती है, वो मानक जो स्टील रूल रहता है, स्टैंडर्ड स्टील रूल से बड़ी रहती है। कितनी बड़ी रहती है ये भी पूछता है। तो जिसके जो स्टैंडर्ड रूल से मार्किंग बड़ी रहती है वो 1/16 इंच से 3/16 इंच तक बड़ी रहती है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो हमारे कास्टिंग वाले जॉब होते हैं वो श्रिंक होने के बाद क्या होता है, सिकुड़ जाते हैं। तो सिकुड़ने की वजह से उसमें कुछ अलाउंस दिया जाता है, जिसकी वजह से इस रूल से मापने के बाद जो एक्चुअल साइज होगा उस साइज में आ जाते हैं। इस वजह से इसको इतना बड़ा रखा जाता है। ठीक है, ये भी कई बार क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि जो स्टैंडर्ड रूल श्रिंक रूल होता है उसका जो मेजरमेंट होता है मानक स्टील रूल से कितना बड़ा होता है, तो 1/16 इंच से 3/16 इंच बड़ा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका यूज़ हम लोग बता दिए ना, पैटर्न मेकर में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई स्क्वायर के स्टॉक के अंदरूनी सिरे पर एक अंडर कट लगा होता है जिसका उद्देश्य होता है ट्राई स्क्वायर का साइज चेक करने में, ट्राई स्क्वायर से कोण चेक करने में, ब्लेड और स्टॉक के मध्य के कोण के समायोजन के लिए, बर को स्थान देने के लिए। तो ट्राई स्क्वायर का जो अंडरकट बना होता है उसका यूज़ बर को स्थान देने के लिए होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, ट्राई स्क्वायर जो रहता है कुछ इस शेप में रहता है। एक मिनट, ट्राई स्क्वायर जो होता है वो इस शेप में रहता है।
यहाँ पे अंडर कट दिया रहता है, यहाँ पे कट बना रहता है। तो जो अंडर कट होता है बर को स्थान देने के लिए इसका एंगल पूछता है, तो एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री होता है। इसका जो ब्लेड होता है यहाँ पे रिवेट द्वारा ये जुड़ा रहता है। इसका जो ब्लेड होता है, ब्लेड जो रहता है, ये ब्लेड होता है, ये स्टॉक होता है, ये ब्लेड रहता है और ये स्टॉक होता है। ब्लेड जो होता है हमारा हाई कार्बन स्टील का बना रहता है, जबकि स्टॉक जो होता है वो कास्ट स्टील या फिर कास्ट आयरन का बना रहता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसका जो साइज होता है वो साइज पूछता है कि जो ट्राई स्क्वायर का साइज होता है वो ब्लेड की लंबाई से लिया जाता है। इसका साइज जो होता है ब्लेड की लंबाई से लिया जाता है। ये हमारा कितने लंबाई में आता है? तो 100 mm से 300 mm साइज में आता है। इस सारे क्वेश्चन इसमें पूछे हुए हैं जो 100 mm से 300 mm साइज में हमारे ट्राई स्क्वायर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर की दोनों टांगों को जोड़ा जाता है स्प्रिंग व पिवट द्वारा, बोल्ट द्वारा, रिवेट द्वारा या फिर स्टॉक द्वारा। तो जो हमारा स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर होता है उसकी दोनों टांगें स्प्रिंग व पिवट से जुड़ी रहती हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो हमारा कैलिपर होते हैं उसका पूछता है लेग जो होता है, लेग कितने डिग्री पे बेंट रहता है? तो 45 डिग्री पे बेंट रहता है। ठीक है, इसके बाद पूछता है जो कैलिपर होते हैं किस धातु के बने होते हैं? तो कैलिपर जो होते हैं हमारे हाई कार्बन स्टील या फिर माई स्टील के बने रहते हैं। अगर माई स्टील के बने होंगे तो इसके जो पॉइंट होगा, पॉइंट को क्या कर दिया जाता है? केस हार्ड कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई स्क्वायर का ब्लेड किस धातु का बना होता है? अभी मैंने पीछे बताया हुआ है, कास्ट आयरन या फिर कास्ट स्टील का, हाई कार्बन स्टील का या फिर माई स्टील का या फिर आपका हाई स्पीड स्टील का। तो जो हमारा ट्राई स्क्वायर का ब्लेड होता है वो हमारा हाई कार्बन स्टील का बना होता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका। ठीक है, जो हमारा स्टॉक होता है, स्टॉक वो हमारा बताए कास्ट स्टील या फिर कास्ट आयरन का बना रहता है। जब ये हमारा हाई स्पीड स्टील जो होता है इसमें एलॉय का पूछता है। एलॉय का जो एलॉय रहता है कौन कौन सा मटेरियल का रहता है? तो टंगस्टन, क्रोमियम और वनेडियम रहता है। ये 18:4:1 के रेशियो में रहता है। एक और रेशियो 22:4:1 और एक रेशियो रहता है 14:4:1। लेकिन सबसे ज़्यादा जो रेशियो यूज़ होता है वो 18:4:1 ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये इससे पूछा हुआ है कि टंगस्टन की मात्रा कितनी रहती है? 18, क्रोमियम की 4 और वनेडियम की 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए इसरो में पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील रूल किस धातु का बना होता है? अभी ऊपर बताया हुआ था, हाई कार्बन स्टील का, माई स्टील का, स्प्रिंग स्टील का या फिर कास्ट आयरन का। तो जो हमारा स्टील रूल होता है वो स्प्रिंग स्टील का बना रहता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। स्प्रिंग स्टील या फिर हमारा स्टेनलेस स्टील। ठीक है, लीस्ट काउंट इसकी बोला था, लीस्ट काउंट जो होती है 0.5 mm या फिर 1/64 इंच ब्रिटिश में। ठीक है, ब्रिटिश में शॉर्ट में ब्रिटिश में 1/64 इंच रहता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा ये स्टील होता है ये डायरेक्ट मेजरिंग टूल में आता है। डायरेक्ट मेजरिंग टूल में आता है। ठीक है, जबकि हमारे जो कैलिपर होते हैं वो सारे कैलिपर जो होते हैं वो इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल में आते हैं। ठीक है, कास्ट आयरन में कार्बन की परसेंटेज पूछता है। तो कास्ट आयरन में कार्बन की परसेंटेज 204% होती है। सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा हमारी कास्ट आयरन में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील रूल किस धातु का बना होता है? अभी ऊपर बताया हुआ था, हाई कार्बन स्टील का, माई स्टील का या फिर कास्ट आयरन का। तो जो हमारा स्टील रूल होता है वो स्प्रिंग स्टील या फिर कास्ट आयरन का बना रहता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो हमारा
क्वेश्चन है, इनमें से सीट मेटल कार्यों के लिए कौन सा औजार प्रयोग होता है? एल स्क्वायर, नैरो रूल, हुक रूल, ट्राई स्क्वायर। तो जो हमारा सीट मेटल कार्यों के लिए यूज होता है वो हमारा एल स्क्वायर होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। जबकि नैरो रूल होता है तंग जगह की माप लेने में तंग जगह की माप लेने में इसका यूज़ किया जाता है। ट्राई स्क्वायर बता दिया, ट्राई स्क्वायर का जो एंगल होता है 90 डिग्री होता है। ब्लेड इसका हाई कार्बन स्टील, जबकि स्टॉक जो होगा इसका वो कास्ट स्टील या फिर कास्ट आयरन का बना रहता है। और अंडर कट जो होता है बर को स्थान देने के लिए होता है। कितने लंबाई में आता है? तो ये हमारा ट्राई स्क्वायर होता है, इसकी जो बेड की लंबाई होती है 100 mm से 300 mm तक होती है। हुक रूल जो होता है, हुक रूल इसका यूज़ जॉब के सिरे में फंसाकर जॉब को मेज़र करने में करते हैं। ठीक है, करते हैं। ये हमारे जो नैरो रील और ये सारे हमारे डायरेक्ट मेजरिंग टूल हैं। मेजरिंग टूल में आते हैं। ठीक है, डायरेक्ट मेजरिंग। ये हमारा जो एल स्क्वायर होता है इसके ब्लेड और स्टॉक की चौड़ाई जो होती है और लंबाई बराबर होती है, रहती है। ठीक है, बराबर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष मापी औजार नहीं है, यानी कि इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल नहीं है इसमें पूछ रहा है। तो टेलीस्कोपिक गेज, आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर या फिर हुक रूल। तो डायरेक्ट मेजरिंग टूल पूछ रहा है कौन सा है, तो हमारा हुक रूल जो होता है वो इनडायरेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष मापी औजार नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये सारे हमारे क्या हैं, इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल में आते हैं, यानी कि अप्रत्यक्ष मापी हैं। इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल है। ठीक है, इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल है ये। टेलीस्कोपिक का जो इसमें साइज पूछता है तो इसका 12.7 mm से 152.4 mm तक के साइज में इसके मेजर किया जा सकता है। ठीक है, ये जो हमारे इनसाइड कैलिपर और आउटसाइड कैलिपर जो होते हैं ये हमारे हाई कार्बन स्टील या फिर माई स्टील के बने होते हैं। इनका साइज जो लिया जाता है रिवेट के, इसका साइज 1 मिनट देखना। जो हमारे कैलिपर होते हैं हाई कार्बन या फिर माई स्टील के बने रहते हैं। ये दोनों 1 मिनट, ये दोनों क्या होते हैं, हाई कार्बन स्टील या फिर माई स्टील के बने रहते हैं। लेकिन अगर माई स्टील के बने होंगे तो इनके जो लेग होगा, पॉइंट उनको क्या कर दिया जाता है, हार्ड एंड टेम्पर्ड या फिर केस हार्ड कर दिया जाता है। इसका जो साइज होता है पूछता है, इनका साइज जो होता है पिवेट पॉइंट से इनके वर्किंग पॉइंट तक की दूरी से लेते हैं। कुछ इस तरह फिगर में बता देता हूँ। जैसे इस तरह से कोई फिगर रहता है, इसका रहता है। ठीक है, तो इनका जो लेग होगा कुछ हिस्सा बाहर रहेगा इस तरह से। तो इसका जो साइज होगा ये पिवट पॉइंट से लेग के पॉइंट के बीच की दूरी से लिया जाता है। ठीक है, ये साइज इससे लिया जाता है। जो इसका जो लेग होता है ये 45 डिग्री बाहर की ओर बेंड रहता है। ठीक है, ये भी पूछता है कि जो
आउटसाइड कैलिपर और इनसाइड कैलिपर होते हैं। आउटसाइड कैलिपर में जो इसका लेग होता है वो कितने डिग्री के एंगल पे बेंड रहता है, तो 45 डिग्री। इधर देख लीजिए, समझ नहीं आ रहा था, 45 डिग्री, ठीक है ना, 45 डिग्री एंगल पे बेंड रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटेक्टर हेड के किस भाग पर मेन स्केल बना होता है? ऑप्शन इसके कुछ इस तरह हैं, डायल पर, डिस्क पर, फ्रेम पर, या फिर मेन स्केल पर। तो अभी यहाँ पे फिगर में आप देखिए, इसका मेन स्केल कहाँ बना हुआ है? डिस्क में बना हुआ है। डिस्क में कहाँ बना है? या फिर डायल में बना है, या फिर डिस्क में बना है? तो मेन स्केल आप देख पा रहे होंगे कहाँ बना हुआ है, डिस्क में बना हुआ है, ठीक है। इसका एक जो ब्लेड होता है एक साइड में 45 डिग्री पर एंगल पे होता है, दूसरी साइड पे 60 डिग्री एंगल पर होता है। इस पर जो इसकी मार्किंग रहती है वो 360 डिग्री रहती है। इसका पूछता है कि लीस्ट काउंट जो होता है, लीस्ट काउंट वो 5 मिनट होता है, 5 मिनट, ठीक है, 5 मिनट, 5 मिनट रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका डिस्क पर बनी रहती है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अप्रत्यक्ष मापी यंत्र है, यानी कि यूनिवर्सल बेवल गेज, इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल पूछ रहा है, यूनिवर्सल बेवल गेज, कॉम्बिनेशन बेवल, हेमिस्फेरिकल गेज, या फिर ये सभी। तो जो हमारे इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल होते हैं ये सभी होते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनसाइड कैलिपर की दोनों टांगें मुड़ी होती हैं। इनसाइड कैलिपर जो होता है उसकी टांगें कितने डिग्री पे होती हैं? अभी पीछे मैंने बताया हुआ है, 30 डिग्री में, 45 डिग्री पे, 70 डिग्री पे, या फिर 90 डिग्री, सब बाहर की ओर होंगी। तो हमारा जो इनसाइड कैलिपर होता है उसकी जो लेग होती है हमारी कितने डिग्री पे होती है? 45 डिग्री पे, ठीक है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एल्यूमिनियम के लिए श्रिंकेज अलाउंस रखा जाता है 1 mm प्रति 100 mm, 1/6, 1.6 mm प्रति 100 mm, 3 mm प्रति 100 mm, 2.1 mm प्रति 100 mm। तो जो हमारा एल्यूमिनियम का श्रिंकेज अलाउंस होता है वो आपका 1.6 mm प्रति 100 mm होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रिंक रूल का इंच वास्तविक इंच से बड़ा होता है, मैंने ऊपर बताया हुआ है, 1/16 इंच से 3/16 इंच तक, 1/4 इंच से 3/4 इंच, 1/8 इंच से 1/4 इंच, 1/12 इंच से 1/6 इंच। तो ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा, 1/16 इंच से 3/16 इंच प्रति फुट। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका, ठीक है। श्रिंक रूल जो होता है इसमें इसका जो हम लोग अभी बताएं, पैटर्न मेकिंग या कास्टिंग में, कास्टिंग वाले जॉबों में, तो इसका जो हम लोग पैटर्न मेकिंग या कास्टिंग वाले जॉब में करते हैं, क्योंकि इसके जो इसका जो स्केल होता है वो जो स्टैंडर्ड स्टील होता है उससे कुछ बड़ा रखा जाता है। बड़ा क्यों रखा जाता है? बड़ा इसलिए रखा जाता है जैसे कि कास्टिंग वाला जो जॉब होता है, कास्टिंग होने के बाद जो जॉब होता है वो सिकुड़ जाता है, तो जो हमको जो एक्चुअल साइज चाहिए होता है उस साइज में जो हमारा सिकुड़ जाता है मटेरियल, उसको सिकुड़ने की वजह से जो हमारा साइज कम हो जाता है, तो हमारा एक्चुअल स्केल होता है उसी स्केल के बराबर हमारा रीडिंग आ जाता है। इस वजह से इसको थोड़ा सा बड़ा रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, साधारण कैलिपर की धातु होती है हाई स्पीड स्टील, अभी पीछे बताया पिटवा लोहा, हाई कार्बन स्टील, या फिर ये सभी। तो साधारण कैलिपर जो होते हैं हमारे वो हाई कार्बन स्टील के बने रहते हैं। अभी बताया था हाई कार्बन स्टील के बने होंगे या फिर माइल्ड स्टील के भी बने होंगे, है ना। तो माइल्ड स्टील के अगर बने होंगे तो इसके जो लेग होगा, ये पॉइंट जो होगा इसका पॉइंट, उसको क्या कर देंगे, केस हार्ड या फिर हार्ड एंड
टेम्पर्ड कर दिया जाएगा, क्योंकि वो घिसे नहीं जल्दी, ठीक है ना। हाई स्पीड स्टील अभी बताया था, इसमें जो रेशियो होगा 18:4:1 वाला टंगस्टन, क्रोमियम और वनेडियम सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। पिटवा लोहे में कार्बन की परसेंटेज पूछता है, तो 0.02 से 0.05% तक होती है। सब लोहे का सबसे शुद्ध रूप है, पूछता है लोहे का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है, तो पिटवा लोहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई स्क्वायर का आकार किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, अभी पीछे में बताया हुआ है, ब्लेड द्वारा, स्टॉक की लंबाई से, कार्य द्वारा, उपरोक्त में कोई नहीं। तो जो हमारा ट्राई स्क्वायर होता है उसका साइज ब्लेड की लंबाई से दर्शाया जाता है, ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। जो ब्लेड की लंबाई होती है वो हमारी 100 mm से 300 mm तक होती है, ठीक है ना, 300 mm तक रहती है। अच्छा, हमसे पूछा जो ब्लेड होता है वो किसका बना होगा, तो ब्लेड जो रहता है ब्लेड इसका हाई कार्बन स्टील का बना रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टॉक आपको बताया हुआ है कास्ट स्टील या फिर कास्ट आयरन का बना रहेगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए इसीलिए मैं बार बार डिस्कस कर रहा हूँ, याद रखिएगा ना। बेवल प्रोटेक्टर की लिस्ट काउंट होती है 1/2 डिग्री, 3 डिग्री, 5 इंच या 1 डिग्री। तो जो हमारा बेवल प्रोटेक्टर होता है उसकी लिस्ट काउंट 1 डिग्री होती है, लेकिन यहाँ पे अगर वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर बोल देता तो उसकी जो लिस्ट काउंट होती है वो 5 मिनट होती है, ठीक है, 5 मिनट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, समतल सतह की माप के लिए किस टूल का प्रयोग नहीं किया जाता है, सरफेस प्लेट का, रेडियस गेज का, सरफेस गेज का या डायल टेस्ट इंडिकेटर का। तो जो हम लोग समतल सतह की माप के लिए कौन सा टूल नहीं यूज़ करते हैं, रेडियस गेज का यूज़ नहीं करते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। रेडियस गेज को हम लोग फिलेट गेज भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फिलेट गेज भी बोलते हैं। इसका यूज़ जो होता है, यूज़ अवतल या उत्तल सतह की जांच के लिए, उत्तल सतह जांच के लिए करते हैं। पूछता है कि रेडियस गेज जो होता है इसे फ्लैट गेज बोलते हैं, इसका यूज़ उत्तल अवतल सतह की जांच के लिए करते हैं। जो हमारा ये डायल टेस्ट इंडिकेटर होता है इसका प्रयोग फ्लैटनेस चेक करने में करते हैं, ठीक है। ये हमारे दो टाइप के आते हैं, एक आता है हमारा डैश इंडिकेटर जो होता है हमारा, एक आता है प्लेंजर टाइप और एक आता है हमारा लीवर टाइप, ठीक है। इसके ऊपर जो सरफेस प्लेट होती है हमारी किसकी बनी होती है, ये हमारी 3 टाइप की आती है सरफेस प्लेट, एक आती है ग्रेनाइट सरफेस प्लेट, एक आती है ग्लास सरफेस प्लेट, एक आती है हमारा कास्ट आयरन सरफेस प्लेट, ठीक है ना। इस सारे मटेरियल की हमारी सरफेस प्लेट बनी रहती है। और जो इस सरफेस गेज होता है इसे हम लोग स्क्राइबिंग ब्लॉक या फिर इसे ब्लॉक जैसे मार्किंग ब्लॉक भी बोलते हैं, मार्किंग ब्लॉक, ठीक है। इस सारे क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पिरिट लेवल की परिशुद्धता होती है 0.05 mm प्रति 100 mm, 0.001 mm प्रति 100 mm, 0.03 mm प्रति 100 mm, 0.02 mm प्रति 100 mm। तो जो हमारा स्पिरिट लेवल होता है उसकी जो एक्यूरेसी होती है वो 0.02 mm प्रति 100 mm होती है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका। जो हमारे स्पिरिट लेवल 2 टाइप के होते हैं, एक और होता है जिसे हम लोग बोलते हैं प्रिसीजन स्पिरिट लेवल, प्रिसीजन होता है। तो उसका जो हमारा परिशुद्धता होती है वो 0.02 से 0.05 mm प्रति 1000 mm होती है, ठीक है ना। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो हमारा प्रिसीजन स्पिरिट लेवल होता है उसकी एक्यूरेसी कितनी होती है, तो इसकी एक्यूरेसी 0.02 से 0.05 mm प्रति 1000 mm होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेवल प्रोटेक्टर की अर्धगोलाकार डिस्क पर निशान अंकित होते हैं 90 डिग्री तक,
360 डिग्री, 180 डिग्री या फिर 270 डिग्री। तो जो हमारा बेवल प्रोटेक्टर होते हैं उसके उस पर जो निशान अंकित रहते हैं वो 180 डिग्री यानी कि 180 होती है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजीनियर स्क्वायर की परिशुद्धता होती है 0.02 mm प्रति 10 mm, 0.02 mm प्रति 100 mm, 0.03 mm प्रति 100 mm, 0.0 mm प्रति 10 mm। तो जो हमारी इंजीनियर स्क्वायर होता है उसकी जो एक्यूरेसी होती है परिशुद्धता वो 0.02 से 10 mm होती है। ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट पंच का एंगल कितना होता है। ये क्वेश्चन देखिए यूपीआरएल ने पूछा हुआ है। 30 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, 45 डिग्री और फिर 60 डिग्री। तो जो डॉट पंच का एंगल होता है हमारा वो 60 डिग्री होता है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। सेंटर पंच का एंगल, सेंटर पंच का एंगल जो होता है, पंच का एंगल कितना होता है 90 डिग्री, जबकि प्रिक पंच का जो एंगल होता है हमारा वो आपका 30 डिग्री होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइडर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है। ये क्वेश्चन ट्यूबवेल ऑपरेटर में 2018 में पूछा हुआ है। वृत्तों के खींचने के लिए, चाप को खींचने के लिए, दूरियों को ट्रांसफ़र के लिए, ये सभी। तो जो हमारा डिवाइडर होता है इन सभी कामों में यूज होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्कपीस में लाइन खींचने के लिए डैश डैश का उपयोग किया जाता है। पंच का, स्क्राइबर का, कैलिपर का, स्टील रूल का। तो वर्कपीस में लाइन खींचने के लिए जो होता है हमारा स्क्राइबर होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये स्क्राइबर जो होता है हमारा हाई कार्बन स्टील का बना रहता है। इसके द्वारा जो हम लाइन स्क्रैचिंग करते हैं वो 30 डिग्री एंगल पे झुकाकर करते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। जब स्टील रूल का हमने लिस्ट काउंट बताया 0.5 होता है, 0.5 mm या फिर 1/64 इंच होता है ब्रिटिश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैमल के बीम की लंबाई होती है, एनटीपी से फिटेड ट्रेड में पूछा हुआ है 150 mm से 500 mm, 100 से 300, 100 से 400, 100 से 500। ठीक है, 150 से 500। तो ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 150 से 500 होता है। इससे हम लोग सेंटीमीटर में अगर बताएं तो ये 15 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर तक। इसके द्वारा मैक्सिमम जो हमारा ट्रैमल द्वारा मैक्सिमम वृत्त बनाया जा सकता है वो 1800 mm तक का बनाया जा सकता है। ठीक है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरफेस प्लेट किस आकृति में नहीं होती है। आरआरबी एएलपी में पूछा हुआ है, आयताकार, वृत्ताकार, त्रिभुजाकार या फिर वर्गाकार। तो जो सरफेस प्लेट होती है हमारी त्रिभुज के आकार की नहीं होती है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बाकी इन सभी आकार में सरफेस प्लेट रहती है। तो दोस्तों आज क्वेश्चन यहीं तक थे। बाकी के क्वेश्चन इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें इसी तरह रेगुलर वीडियो पाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।